ओके, स्पाइनल कॉर्ड का आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्पाइनल कॉर्ड का इंटरनल स्ट्रक्चर। इसमें ये हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है स्नेल्स न्यूरोएनेटमी। अब होता क्या है कि स्पाइनल कॉर्ड में हमारे पास मेनली दो होते हैं पार्ट्स, ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर। जो ग्रे मैटर होता है ये कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज होते हैं मेनली, और जो व्हाइट मैटर होते हैं इसमें माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं और दूसरे फाइबर्स, नर्व फाइबर्स। अब जो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के मेनली टू हॉर्न्स होते हैं, पोस्टीरियर हॉर्न और एंटीरियर हॉर्न। जो ग्रे मैटर के पोस्टीरियर और एंटीरियर हॉर्न है ये तो थ्रू आउट द स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कुछ पार्ट में स्पाइनल कॉर्ड के लेटरल हॉर्न भी प्रेजेंट होते हैं। अब लेटरल हॉर्न का जो लेवल है ये थ्रू आउट द थोरेसिक एंड L1 to L3 लेवल पे जो हमारे पास लेटरल हॉर्न भी प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट हम पहले इंटीरियर ग्रे मैटर को डिस्कस करते हैं। इंटीरियर ग्रे मैटर में हमारे पास सबसे पहले तो इसमें न्यूरॉन्स की जो क्लासिफिकेशन है वो दो तरह से। अगर हम फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे पास लार्ज मल्टीपोलर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम अल्फा इफरेंट्स भी कहते हैं। अब इनका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये स्केलेटल मसल्स को इनर्वेट करते हैं। अब होता क्या है कि हमें मेनली पता है कि जो हमारा इसका एंटीरियर हॉर्न है ऑफ ग्रे मैटर वो क्या है, मोटर है। इससे जो न्यूरॉन्स आएंगे वो मल्टीपोलर मोटर न्यूरॉन्स एग्जिट करेंगे और इन्हीं को हम लोग कहते हैं इफरेंट न्यूरॉन्स। और दूसरे न्यूरॉन्स जो हमारे पास इस क्लासिफिकेशन में आएंगे उन्हें वो स्मॉलर मल्टीपोलर न्यूरॉन्स है, इन्हें कहते हैं गैमा इफरेंट्स। और ये हमारे पास जो इनर्वेट करते हैं न्यूरोमस्कुलर स्पिंडल्स को। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है एंटीरियर हॉर्न है, ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड का एक रफ सा स्ट्रक्चर आ गया। अब यहाँ पे हम पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे पास एक मीडियल ग्रुप है, एक सेंट्रल ग्रुप है और एक लेटरल ग्रुप है। अब हम इसकी डिस्कशन लेटरल पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। लेटरल में जो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं जो लेटरल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है ये मेनली होता है किसके लिए, फॉर अपर लिम्ब। और ये अपर लिम्ब को किसके थ्रू सप्लाई करता है, ब्रेकियल प्लेक्सस के। ओके, लेटरल ग्रुप को हम डिस्कस कर रहे थे। ये इसकी जो पोजीशन है वो है सर्वाइकल एंड लंबोसेक्रल रीजन। इसका मेन फंक्शन क्या है लेटरल ग्रुप का, लेटरल से याद रखने के लिम्ब्स स्केलेटल मसल्स को मेनली इनर्वेट करता है, अपर और लोअर लिम्ब्स दोनों के। अपर लिम्ब के लिए ब्रेकियल प्लेक्सस मेन है और लोअर लिम्ब के लिए हमारे पास है लंबोसेक्रल प्लेक्सस। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेंट्रल ग्रुप। अब जो हमारे पास सेंट्रल ग्रुप है ये भी हमारे पास सर्वाइकल और लंबोसेक्रल रीजन में मेनली प्रेजेंट है। जो हमारे पास सेंट्रल ग्रुप है ये बहुत बड़ा नहीं, इट इज अ स्मॉल ग्रुप। अब इसमें हमारे पास डिफरेंट ये न्यूक्लियाई में डिवाइडेड है। जो फ्रेनिक न्यूक्लियस है ये किसको इनर्वेट करेगा, डायफ्राम को। ओके, जो फ्रेनिक न्यूक्लियस डायफ्राम को इनर्वेट कर रहे हैं इसमें जो नर्व फाइबर्स मेनली आ रहे हैं ये कौन से सेगमेंट्स हैं, C3 to C5। नेक्स्ट इसमें हमारे पास जो एक्सेसरी न्यूक्लियस है इसमें मेनली जो हमारे पास सेगमेंट्स इंक्लूड होंगे वो C1 to C5 और C6। ये मेनली दो मसल्स को जो इनोवेट कर रहे हैं, स्टर्नोक्लिडोमेस्टॉइड मसल को और ट्रेपीजियस को। जो लास्ट इसका न्यूक्लियस है वो है लंबोसेक्रल न्यूक्लियस। ये जो हमारे पास इसमें जो सेगमेंट्स इंक्लूड होंगे वो लंबर 2 to सेक्रल 1 है। और इसकी जो लंबोसेक्रल न्यूक्लियस है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन अननोन है, कोई स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ओके, लास्ट हमारे पास जो ग्रुप इंटीरियर ग्रे हॉर्न में प्रेजेंट है वो है मीडियल ग्रुप, ये वाला। अब ये मीडियल ग्रुप मोस्ट ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं। और जो मीडियल ग्रुप है इसका मेन फंक्शन क्या है, ये नेक, ट्रंक, इंटरकोस्टल और एब्डोमेन के मसल्स को सप्लाई करेगा। फॉर एग्जांपल ये हमारी बॉडी है तो इसमें जो सारे ये मीडियल स्ट्रक्चर है, नेक, जो हमारा थोरेक्स वाला एरिया, इंटरकोस्टल मसल्स हैं और एब्डोमेन है, इनको मीडियल ग्रुप सप्लाई कर रहे हैं। और जो हमारी लिम्ब्स थे उनको लेटरल ग्रुप सप्लाई कर रहा है। तो लिम्ब्स के लिए आपने स्पेसिफिकली याद रखना है लेटरल लिम्ब। ओके, नेक्स्ट अब हमारा जो है पोस्टीरियर ग्रे कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। जो पोस्टीरियर ग्रे कॉलम है इसमें मेनली हमारे पास 4 ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। जो इसका मोस्ट एपेक्स पे अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है पोस्टीरियर साइड। जो एपेक्स जो पोस्टीरियर हॉर्न के एपेक्स है वहां पे हमारे पास सब्सटेंशियल जेलिटिनोजा प्रेजेंट होते हैं।
इसके एंटीरियरली हमारे पास न्यूक्लियस प्रोप्रियस प्रेजेंट होगा, सब्सटेंशिया जेलिटिनोसा और न्यूक्लियस प्रोप्रियस ऑलमोस्ट थ्रू आउट द स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो न्यूक्लियस डॉर्सेलिस है और विसरल एफ्रेंट न्यूक्लियस है ये स्पेसिफिक सेगमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं। सो एंटीरियर टू न्यूक्लियस प्रोप्रियस हमारे पास प्रेजेंट है न्यूक्लियस डॉर्सेलिस। ये जो न्यूक्लियस डॉर्सेलिस है ये हमारे पास मेनली बेस ऑफ पोस्टीरियर हॉर्न पे आ जाते हैं। अब इस न्यूक्लियस डॉर्सेलिस के जो लेटरल साइड पे प्रेजेंट है वो है विसरल एफ्रेंट न्यूक्लियस। अब इनके फंक्शंस क्या हैं उनको बारी बारी डिस्कस करते हैं। ओके, सब्सटेंशिया जेलिटिनोसा, इसमें ये हमारे थ्रू आउट द स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है। गोल्जी टाइप 2 न्यूरॉन्स मेनली प्रेजेंट है। अब होता क्या है कि यहाँ पे जो सेंसेशंस ऑफ पेन, टेम्परेचर एंड टच, मेन सेंसेशंस क्या है, एफरेंट फाइबर्स जो आएंगे, सेंसरी फाइबर्स आएंगे पेन, टेम्परेचर एंड टच के। नेक्स्ट इसके अलावा इसमें कुछ इनपुट डिसेंडिंग फाइबर्स की भी होती है। नेक्स्ट न्यूक्लियस प्रोप्रियस, ये भी थ्रू आउट द स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है। इसमें भी लार्ज न्यूरॉन्स प्रेजेंट है। अब इसमें मेनली जो न्यूक्लियस प्रोप्रियस में मेन सेंसेशंस है वो सेंसेस ऑफ पोजीशन, मूवमेंट, वाइब्रेशन, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, ये इनके फंक्शंस याद रखने हैं। और लास्ट जो मेन बल्क ऑफ पोस्टीरियर ग्रे कॉलम बना रहे हैं वो कौन बना रहे हैं, न्यूक्लियस प्रोप्रियस। न्यूक्लियस डॉर्सेलिस स्टार्ट होगा C8 के लेवल से और जो एक्सटेंड करेगा T3 टू T4 के लेवल तक। इसका जो मेन फंक्शन है वो है प्रोप्रियोसेप्टिव एंडिंग्स, और वो करती क्या है, न्यूरोमस्कुलर एंड टेंडल स्पिंडल्स के साथ उनको इनर्वेट करती हैं। लास्ट विजुअल एफ्रेंट न्यूक्लियस है, ये T1 टू L3 के लेवल तक एक्सटेंड कर रहे हैं और इसमें भी कुछ हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन्स फ्रॉम विजरा आते हैं, विजुअल एफ्रेंट न्यूरॉन्स आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो मैंने कहा था लेटर ग्रे कॉलम, ये थ्रू आउट द स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता, एक्सटेंड करते हैं ये T1 सेगमेंट से लेके L2 टू L3 वर्टिब्रा के लेवल तक। अब इसमें स्मॉल सेल्स प्रेजेंट होते हैं और मेनली यहाँ पे फाइबर्स कौन से होते हैं, प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स। अब जो नेक्स्ट मैंने एक ये छोटा सा पॉइंट इसमें एक्स्ट्रा लिखा हुआ था बुक में, S2-3-4 के लेवल पे हमारे पास प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन याद रखें ये ग्रे कॉलम नहीं है, ये अलहदा से सेक्रल जो हमारे पास सेगमेंट्स है वहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड का जो सेक्रल सेगमेंट है वहाँ पे कुछ फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं और वो कौन से होते हैं, प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स। अच्छा, अब लास्ट में हमारे पास जो इस इंटरनल स्ट्रक्चर में थोड़ा सा ग्रे कमिश्चर के बारे में बताया हुआ है, होता क्या है कि ये जो हमारे पास ग्रे मैटर प्रेजेंट है इसमें सेंट्रल कैनाल के ये जो पोस्टीरियर साइड पे है इसे कहते हैं पोस्टीरियर ग्रे कमिश्चर, और जो एंटीरियर साइड पे प्रेजेंट है इसे कहते हैं एंटीरियर ग्रे कमिश्चर। तो ये 2 पॉइंट्स डिस्कस हो गए। नेक्स्ट हमारे पास सेंट्रल कैनाल की डिस्कशन है। होता क्या है कि सेंट्रल कैनाल, अब हमारे पास थ्रू आउट द स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल कैनाल प्रेजेंट होती है, ये सेंट्रल कैनाल है। इंफीरियरली तो ये टर्मिनेट करती है रूट ऑफ फाइलम टर्मिनेले पे, ऊपर ये कॉन्टिन्यूस होती है मेडल्ला के साथ। होता क्या है कि मेडल्ला के लेवल पे चेंजिंग्स क्या आती हैं कि जो सेंट्रल कैनाल है ये कन्वर्ट हो जाती है कैविटी ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल में, और ये जो कैविटी ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल है ये देखें ये पोन्स है और ये मेडल्ला है, तो इधर दोनों पोन्स और मेडल्ला तक ये एक्सटेंड कर रही है। इसका अपर पार्ट पोन्स में है और लोअर पार्ट मेडल्ला में है। तो हमारे पास सेंट्रल कैनाल मेडल्ला के लेवल पे किसमें कन्वर्ट होगी, कैविटी ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेंट्रल कैनाल में हमारे पास प्रेजेंट होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसके अलावा थ्रू आउट द सेंट्रल कैनाल ये जो सेंट्रल कैनाल की इनर सर्फेसिस होती हैं इनको कौन लाइन करता है, सिलिएटिव कोलमनर सेल्स। सिलिएटिव कोलमनर एपिथेलियम से ये लाइन होती है और इसमें मेनली ये स्पेसिफिकली एपेंडेमल सेल्स होती हैं। लास्ट पे हमारे पास थोड़ा सा व्हाइट मैटर की डिस्कशन है। व्हाइट मैटर होता क्या है कि ग्रे मैटर के अलावा ये जो प्रेजेंट है हमारे पास व्हाइट मैटर है स्पाइनल कॉर्ड का। व्हाइट मैटर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पोस्टीरियर, लेटरल एंड एंटीरियर। अब इनको क्या कहते हैं, इन्हें पोस्टीरियर व्हाइट कॉलम, लेटरल और एंटीरियर व्हाइट कॉलम भी कह सकते हैं और फनिकुलाई भी कह सकते हैं। व्हाइट मैटर को व्हाइट मैटर क्यों कहते हैं, इसमें हमारे पास क्या होते हैं, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। तो हमारा ये स्पाइनल कॉर्ड का इंटरनल स्ट्रक्चर डिस्कस हो गया। नेक्स्ट हम असेंडिंग ट्रैक को डिस्कस करेंगे।